हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा पटना में बिहार दरोगा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमने भी सोचा कि उस टेस्ट सीरीज को आप लोगों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने सोचा अब तक जितने भी डेली टेस्ट सीरीज हुए हैं वो सभी टेस्ट सीरीज आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाकर हम आपको दे दें, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, अपने तैयारी को भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक जो है यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है दोस्तों। इस कारण हम कह सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच विश्व विकास रिपोर्ट जारी नहीं करता है, क्योंकि विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन बुक के लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन बुक के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। कौन हो जाएगा दोस्तों? अरुणिमा सिन्हा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन बुक के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सलीम दुर्रानी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है दोस्तों, बेलाडीला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? तो इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कि बेलाडीला खान से जो लौह अयस्क है किस बंदरगाह के माध्यम से जापान तक पहुंचाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह से बेलाडीला खान से लोहा के अयस्क को जापान तक पहुंचाया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? रुड़की। रुड़की इसका सही उत्तर है दोस्तों कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था का मुख्यालय रुड़की में है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, लब शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों लब शब्द जो है वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर को फल उद्यान का शहर निम्न में से कौन सा शहर को फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है? यानी फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम राज्य को। सिक्किम राज्य जो है इसको फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण लाया गया। दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 1900 ईस्वी में ह्यूमन जीनोम, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ? पूरी 1900 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है ब्राइटस रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ब्राइटस रोग जो है ना दोस्तों याद रखिएगा ये किस अंग को प्रभावित करेंगे? किडनी को प्रभावित करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है दोस्तों दर्द निवारक औषधि आयोडेक में गंध का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों मिथाइल सेलिसिलेट। मिथाइल सेलिसिलेट
दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है दोस्तों, किस उत्तक को हरित उत्तक की संज्ञा दी गई है? तो आप क्या कहिएगा दोस्तों? मृदु उत्तक को। किस उत्तक को? मृदु उत्तक को। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? पेलेनकाइमा टिश्यू को ही हम लोग हरित उत्तक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है दोस्तों, केला का संबंध किस कुल से है? तो केला किस कुल में आता है दोस्तों? म्यूजेसी कुल में आता है केला दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है दोस्तों, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 1 किलोग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 4.2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होगा? विटामिन का। विटामिन का दोस्तों जो है ना, वो किसी भी प्रकार का विटामिन जो हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है दोस्तों कि मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ा जाता है ना, जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मांसपेशी जब मांसपेशी से जुड़ेगा तो यह टेंडन के माध्यम से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों। एक चीज और यहाँ पे याद रखिए, BMT ये क्या है दोस्तों? बोन प्लस मांसपेशी जब जुड़ेगा तो भी टिश्यू हो जाएगा यार। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर BL जब बॉन्ड प्लस बॉन्ड मिलेगा तो यह लिगामेंट से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? लिगामेंट से जुड़ता है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? टेंडन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है दोस्तों, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। ध्वनि के किस गुण के कारण? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? विवर्तन। विवर्तन के कारण हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? एक बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। यह गुण बताता है ध्वनि का विवर्तन। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। डीसी यानी दृष्टि धारा यानी डायरेक्ट करंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है दोस्तों? डायरेक्ट करंट का प्रयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में। ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में डायरेक्ट करंट का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है दोस्तों, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किस नियम का है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लेंज का नियम। यह नियम ऊर्जा से संबंधित है और इसमें बोला भी जा रहा है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन लेंज के नियम पर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है दोस्तों, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन जो है दोस्तों, साइटोट्रॉन का प्रयोग कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइटोट्रॉन का प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है दोस्तों, हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर कौन पहले गिर जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हवा का बात किया है
तब इसका उत्तर हो जाएगा भारी वस्तु पहले गिरेगा। अगर हवा का बात नहीं करता, निर्वात का बात करता, तो दोनों एक साथ जमीन पर गिरता है, तो इसका उत्तर अभी वर्तमान समय में ये हो जाएगा। लेकिन जब हवा का बात नहीं करता दोस्तों, तब इसका उत्तर दोनों एक साथ गिरता। अगर कह देता यह भी कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराते हैं तो दोनों एक साथ गिरती, यह इसका उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हवा लगा दिया है, इसलिए इसका उत्तर भारी वस्तु पहले गिरेगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात के नियम को ही हम लोग कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। यह नियम किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है दोस्तों, समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है दोस्तों, पाई बंध की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाँ, पाई बंध की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है। दूसरा कथन बोल रहा है दोस्तों, वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधक होता है। हाँ, वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधक होता है। तीसरा में बोल रहा है उप संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। तो यह भी सही है दोस्तों, उप सहसंयोजन बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है दोस्तों, गामा किरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गामा किरण जो होता है ना, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ना कि अनुदैर्ध्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होती, यह गलत है, क्योंकि यह अनुप्रस्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है दोस्तों, हरी घास एवं पत्तियां में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरा घास और पत्ती में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, बेंजोइक अम्ल जो है हरा घास और पत्ती में पाया जाता है। कहा कि किस राज्य में कोई भी एससी यानी अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में एक भी एससी एसटी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है दोस्तों कि NWH नेशनल वाटर हाईवे 5 कहां से कहां तक जोड़ता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तलचर से धमरा। NWH यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 तलचर से धमरा तक जोड़ेगा। सदिया से धुबरी पट्टी यह है NWH2, और कोल्लम और कोट्टापुरम यह जोड़ेगा NWH3। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 3 से कोल्लम से कोट्टापुरम आप जाइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से सदिया से धुबलीपट्टी जाइएगा, और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 से लखीमपुर से भंगा जाइएगा, और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से तलचर से धमरा जाइएगा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि यह एल्युमिनियम कंपनी है, इसका केंद्र है कहाँ पर है ये एल्युमिनियम कंपनी, ये आपको बताना है। तो बाल को इसमें क्या बता रहा है कि कौन सा गलत मिलान है, कि कौन सी कंपनी का कारखाना यहाँ नहीं है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो उत्तर बताइए कि किस कंपनी का कारखाना वहां नहीं है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है बाल्को, इसका प्रमुख केंद्र कोरबा और कोयना है। तो एकदम दोस्तों, बाल्को रूस के द्वारा बनाया गया एल्युमिनियम कारखाना है बाल्को, और यह बाल्को जो है इसका प्रमुख केंद्र कोरबा में पड़ेगा और कोयना में पड़ेगा। आपको पता होगा कोयना कहाँ है? गुजरात में है। कोयना कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों? नालको, जो नालको है दोस्तों, जो नालको है दोस्तों, हम बाल्को क्या बताए दोस्तों, यह रूस के माध्यम से, रूस की सहायता से
बाल्को बना है, बताए ना दोस्तों, रूस की सहायता से बना है। लेकिन नाल्को के बारे में बात कर देंगे तो यह फ्रांस के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है दोस्तों? फ्रांस, फ्रांस के द्वारा बना है दोस्तों। और यह दमन जोड़ी में इसका प्रमुख केंद्र है। माल्को, याद रखिएगा दोस्तों, माल्को जो है यह इटली के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है दोस्तों? इटली, इटली के संयोग से बना है भारत में माल्को। यह भी एल्युमिनियम का कारखाना ही है, लेकिन इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जेके नगर, मुरी और जेके नगर, मुरी और अलवाय, यह इसका प्रमुख केंद्र नहीं है। इसका प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा? तो चेन्नई हो जाएगा दोस्तों, और मैंटूर हो जाएगा, और सेलम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जेके नगर, मुरी, अलवाय, यह किसका प्रमुख केंद्र है दोस्तों? इंडाल्को, इंडाल्को का है। और इंडाल्को जो है कनाडा के संयोग से बना है। अब आते हैं चौथा नंबर ऑप्शन में, हिंडाल्को। हिंडाल्को अमेरिका के संयोग से बना है दोस्तों। हिंडाल्को और रेणुकूट में इसका केंद्र है। यह एल्युमिनियम का सब कारखाना है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, सी नंबर यानी माल्को। माल्को इटली के संयोग से बना है, चेन्नई में है, सेलम में है इसका प्रमुख केंद्र। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं दोस्तों। कच्चा तेल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम नंबर पे आता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान, राजस्थान पहला नंबर पे आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है दोस्तों, दमन गंगा परियोजना किस दो राज्य में है? यानी दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात और दादर नागर हवेली, इन दो राज्यों का दमन गंगा परियोजना है। प्रत्यावर्ती मानसून, प्रत्यावर्ती मानसून को ही हम लोग दूसरे नाम से मानसून निर्वर्तन कहते हैं। इससे सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा प्रत्यावर्ती मानसून के माध्यम से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है दोस्तों, किस झील के जल का मुख्य स्रोत आरानी नदी, कालंजी नदी, स्वर्णमुखी नदी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुलिकत झील। पुलिकत झील के जल का मुख्य स्रोत कालंजी नदी, आरानी नदी, स्वर्णमुखी नदी है। खोन, खोन किस नदी का सहायक नदी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रामगंगा, रामगंगा नदी की सहायक नदी है खोन। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है दोस्तों, त्रिपुरा निम्न में से किन दो राज्यों की सीमा से बनी हुई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपुरा जो है एक तो मिजोरम से लगती है और एक असम से लगती है, और उसके बाद अगर लगती है तो बांग्लादेश से लगती है। तो बांग्लादेश देश हो गया, और असम और मिजोरम ये दोनों राज्य हो गया। तो असम और मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन का राइट दोस्तों 37 नंबर, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है दोस्तों एंजेला मार्केल को दिया गया है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है, हाल ही में हो रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध अफगानिस्तान देश से है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यानी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह तुमकुरू किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है दोस्तों, गूगल ने हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बार्ड।
क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जा रहा है दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो याद रखना है दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा, यही दीप्ति शर्मा बनी है। गेंदबाज है, स्पिनर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, बीडी मिश्रा बने हैं। इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस दिवस को मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है दोस्तों कि 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू किया और इसके लोगो का किया, और इसके लोगो मतलब जो लोगो है उसका भी अनावरण किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 का पहल की शुरुआत जी किशन रेड्डी ने किया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 74वां गणतंत्र दिवस के परेड पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस के ही अवसर पर आपको पद्म पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री, यानी टोटल 106 लोगों को आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक 10 नंबर पे है, 10 नंबर पे आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत 10 नंबर पे आया है। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह पहाड़ी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, शिशुपालगढ़ पहाड़ी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में बोला जा रहा है, किस संस्थान के द्वारा नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन INCOV ACC इनकोवैक की तैयार किया है? मतलब कौन सा संस्थान जो है इनकोवैक को तैयार किया है, जो नाक के माध्यम से कोरोना वैक्सीन दिया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत बायोटेक जो है यह कोरोना वैक्सीन को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला जा रहा है दोस्तों कि किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो लोकपाल ऐप किस सरकारी योजना के लिए चालू किया गया है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मनरेगा के लिए यह शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 50 में बोला जा रहा है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओमान। भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु सेना का युद्ध अभ्यास हुआ है दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ अभी हाल ही में देखा जाए अल मोहेद अल हिंदी या अल मोहेद अल हिंदी, यह युद्ध अभ्यास नौसेना का युद्ध अभ्यास था और भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है अभी हाल ही में, और वो भी सऊदी अरब में ही हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा
हम अपने चैनल पर डेली टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में चल रही है, वह सभी टेस्ट सीरीज को हमारे यूट्यूब पर चलाया जाएगा। आपको वह हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा वहां पर। इसलिए मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है दोस्तों, पुनेरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। देखिए, पुनौरा जो धाम है, पुनौरा धाम, यह स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह जो पुनेरा जो है, पुनेरा या पुनौरा धाम है, यह किस राज्य में पड़ता है? याद रखिएगा दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बिहार से ही संबंधित है। पुनेरा धाम को राष्ट्रीय मतलब पुनेरा धाम जो है दोस्तों, यह स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, जो बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है दोस्तों, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत को ही हम लोग कहते हैं ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत। गैर नवीनीकरण स्रोत हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है दोस्तों, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के काटने के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था, वह कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन था दोस्तों? चिपको आंदोलन था। पुण्य जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? तो पुण्य जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया है दोस्तों? दांते को कहा गया है। पुण्य जागरण के अग्रदूत किसको कहा गया? दांते को कहा गया है। प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना करने हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1920 में हुआ था दोस्तों। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा? वर्साय के संधि को कहा था दोस्तों। गाय की जो नस्ल है अधिक दूध देती है, वह कौन सी नस्ल है? तो साहीवाल। साहीवाल एक नस्ल है गाय का है जो सबसे ज्यादा क्या देती है? दूध देती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला जा रहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विदेशी मुद्रा का हिस्सा सबसे ज्यादा है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सब्जी और फसलों के लिए, सब्जी वाली फसलों के लिए कौन सा बाजार उपयुक्त होता है? तो सब्जी वाले फसलों के लिए उपयुक्त बाजार है अल्पकालीन। कौन हो जाएगा? अल्पकालीन। कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट या कस्तूरी रंजन रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के संरक्षण से है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है, मिलान करिए। देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान ये कब आया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था दोस्तों, है ना। साक्षर भारत मिशन ये कब आया था दोस्तों? तो 2009 में आया था दोस्तों। कब आया था? 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह आया था 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह आया था आपका 1988 में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला जा रहा है दोस्तों कि इसका उत्तर निकालिए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों? देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ किया है क्या? 5 का क्यों किया है और उसमें 6 को जोड़ दिया है। उसी तरह इसमें क्या किया है? 7 का क्यों किया है और उसमें 5 को जोड़ दिया है। और उसी तरह इसमें 9 का क्यों करेगा और इसमें नीचे क्या है? 8 है तो 8 को जोड़ देगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 737। क्यों? 9 का क्यों कितना हो जाएगा? 729 प्लस 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा 737। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला जा रहा है दोस्तों,
BORE को हम लोग 10 लिखते हैं। कैसे लिखें तो देखिए, जैसे B है, O है, R है, E है। B का जो वर्णमाला है इसमें ये 2 नंबर पे क्रमांक में आता है, O 15 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। जब ये सबको जोड़ देंगे, जब ये सबको जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़िए इसको, 15 15 15 30 और 3 33, या इधर से देखिए 18 2 20 और इधर 20 20 40 हो गया, 40 लिख दिए, जोड़ने पर 40 आया। अक्षर कितना है, 1 2 3 4, 4 अक्षर है तो 4 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों, 10। तो आ गया 10, BORE का वैल्यू हो गया 10। उसी तरह होटल का देखिए, H का हम लोग क्रमांक लिखते हैं 8, O का हम लोग जानते हैं 15, P का हम लोग जानते हैं 20, E का हम लोग जानते हैं 5, R का हम लोग जानते हैं 12। जब ये सबको जोड़ेंगे तो देखिए 20 और यहाँ पे 12 और 8 20, कितना हो गया, 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20, और ये 20 जोड़ेंगे तो 40, और 5 15 और 5 को जोड़ेंगे 20, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 60। तो पूरा जोड़ने पर 60 आया, भागा दे देंगे, कितना अंक है, कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भागा दे देंगे, तो कितना आ जाएगा काटने पर, 12 5 60, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 12। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है 4 4 4 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंग दिया गया है और इसके बाद 1 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन को काट लिया है, ठीक है। तो 3 तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या, देखिए याद रखिएगा, 3 तरफ, जब भी 3 तरफ से रंगे हुए का बात करेंगे घन में, तो देखिए घन पहले बनाते हैं हम लोग, ये घन हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि तीनों तरफ से आपको कब ये कॉर्नर वाला से मिलेगा, तो कॉर्नर जितना रहेगा वही आपको तीनों तरफ वाला देगा, बीच में तो 2 ही तरफ या एक तरफ वाला देगा। तो इसीलिए याद रखिए जितना कॉर्नर उतना आपका तीनों तरफ से रंगा हुआ रहेगा। तो कितना हो जाएगा कॉर्नर, कॉर्नर हो गया 8, कोना 8 है, इसलिए तीनों तरफ से रंगा हुआ छोटे छोटे घनों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है क्या, एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिए हुए है, 160। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1880 है तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों 11 सही 1/9 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक रकम है, एक रकम का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 दिया है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है तो ब्याज दर क्या हो जाएगा, तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है दोस्तों कि 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है, ठीक है, क्रमशः 44 किलोमीटर पर घंटा व 38 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकेंड में दूसरे गाड़ी को पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो देखिए जब समान दिशा में जाती है तो चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 38 और 44 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 6, तो 6 किलोमीटर यहाँ लिखते हैं। अब देखिए इसका आंसर मीटर पर सेकंड में है, यहाँ पे किलोमीटर में है 4, तो इसको 6 किलोमीटर को हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं क्या, हम लोग को मालूम नहीं है ट्रेन की लंबाई क्या है, तो डिस्टेंस मान लेते डी, अब बटा कितना सेकंड में दूसरे को पार कर रहा है, 48 सेकंड में, तो 48 लिख देते हैं। अब काटिए, तो ये कितना मर्त में कटेगा, 8 मर्त में, 8 6 48, यहाँ पे काटेंगे 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 6 को तो 2 मरते में, 5 दूना 10, इधर चल जाएगा 8, 80, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा 80, यानी दोनों ट्रेन की कुल लंबाई हो जाएगी। हमको प्रत्येक का बोल रहा है तो भागा दे देंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 66 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में बोला जा रहा है कि 4830 रुपया की एक राशि है जो PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि
यदि उनके भागों में, उनके जो रुपया का जो बंटवारा हो उसमें 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया कम दिया जाए तो उसका शेष राशि इतना रुपया होगा। तो देखिए कम दिया जा रहा है तो इसमें क्या करिए आप, तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 30, 30 को घटा दीजिए 3830 में, तो कितना हो जाएगा 4800 बचेगा। अब भागा दे दीजिए, इससे क्या है 3, 4, 5 रेशियो से, तो 3, 4, 5 को जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 को 48 से भागा दे, 48 को भागा दे देंगे 12 से तो कितना आ जाएगा 6, यानी 600 रुपया प्रत्येक को मिलेगा। ठीक है, लेकिन 600 रुपया एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे बोल रहा है पी का वैल्यू, तो देखिए क्या है, क्या करना है आपको, जैसे 4830 रुपया है, अब बोल रहा है कि पी क्यू आर में आपको इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक को जो मिलेगा उसमें 5, 10, 15 रुपया कम मिले, तो 5, 10, 15 रुपया कम मिले यानी कितना रुपया कम मिल रहा है टोटल 30 रुपया कम मिलेगा, 5, 10, 15 को जोड़ेंगे तो 30 रुपया हो जाएगा, 30 रुपया कम मिलेगा यानी 4800 रुपया मिलेगा। किस रेशियो में, 3, 4, 5 के रेशियो में, तो 3, 4, 5 को जोड़िए कितना आ जाएगा 12x, 12x बराबर 4800, काटिए 12 से, 12, 12, 36, 12 चौका 400, 4 मरते में कट जाएगा यानी 400 आएगा एक्स का वैल्यू। हमको किसका निकालना है, पी का वैल्यू, तो पी कौन है 3 है, तो 3x बराबर लिखेंगे 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 आया, 400 आया, तो 400 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 1200 आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, भाग निकालना है, उतना कम दिया जाए तब ना ये अनुपात है, लेकिन अगर नहीं कम दिया जाए तब तो उसका अनुपात सही रहेगा। तो वही बोल रहा है पी का भाग क्या होगा, तब पी में कितना रुपया कम मिल रहा था, जो 3, 4, 5 का अनुपात में आ गया 5 रुपया, तो यही 5 रुपया 1200 में जोड़ देंगे तो 1205 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है दोस्तों, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान संख्या, तो ड्यूटेरियम को D2 के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ट्रिपल वैक्सीन जो नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है दोस्तों, मानवों में केशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानवों में केशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों किडनी में पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला जा रहा है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोर दिया गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य का गठन, नाम, सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं होगा, वह कौन सा संविधान संशोधन था, तब 5वां संविधान संशोधन में यह बात को जोड़ा गया था। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कहेगा कि भारत के संविधान में, किस संविधान में, भारत के संविधान में आपको बताना है कि जो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, भारत के संविधान में राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया है यह किस देश से लिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप क्या मारिएगा इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से, दोस्तों एक चीज का याद रखिएगा यहाँ पे, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसकी व्यवस्था, मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है आप पहले बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निर्वाचित लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं,
यही निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यही हो गया आपका निर्वाचन मंडल। यह व्यवस्था आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको एक चीज और याद रखना है, आयरलैंड के संविधान से ही राज्यसभा में 12 गो जो लोग को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति कला साहित्य के क्षेत्र में, यह भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों, 3 चीज लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति 12 को सदस्य को जो मनोनीत करेंगे राज्यसभा में, ये व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला जा रहा है, फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश की अनुशंसा की गई। तो फजल अली आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर किया जाएगा, इस बात पर की गई थी। और इन्होंने बोला कि 16 गो राज्य और 3 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुशंसा दी थी, कि आप 16 गो राज्य बनाइए और 3 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला जा रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार, किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे जो, देखिए किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थानों में अपने राज्यों के निवासियों को एक विशेष सुविधा दे सकती है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 15 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य सरकार चाह ले तो अपने शिक्षा संस्थानों में अपने राज्य के निवासियों को एक विशेष सुविधा दे सकती है। निम्न कथन पर विचार करिए, भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्षों तक, भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्षों तक भारत में रह रहा हो, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एकदम सही बात है बाबू। बोला गया कि अगर 7 वर्षों तक आप भारत में रह रहे हैं भारत के निवासी के रूप में, तो आप पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कथन 2 में कहा गया है कि अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित कर ले, मान लेते हैं कोई विदेश का नागरिक है अब भारत के नागरिक से शादी कर लेता है, तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना होगा। गलत बात है बउआ, यह बात एकदम गलत है, 5 वर्षों तक नहीं रहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो भारत का संविधान जो परिसंघीय है भैया, किससे भी निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से यह भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रख सकते हैं। देखिए भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संसद के पटल पर किसके सिफारिश को रख सकते हैं? तो देखिए यूपीएससी के सिफारिश के रख सकते हैं संसद के पटल पर, कैग के प्रतिवेदन को भी रख सकते हैं और एससी एसटी के प्रतिवेदन को भी रखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पटल पर। यानी 1 3 40 का उत्तर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो बोला गया कि ऐसा कौन सा गैर सदस्य है जो संसद का सदस्य नहीं है और संसद के सदन में वो भाग ले सकता है? वो कौन है? भारत के महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी ऐसा काम कर सकता है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यंत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला जा रहा है दोस्तों, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। कैसे? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी राज्य है भारत का, वहां पे अगर आपको विधान परिषद का बनाना है या उसको खत्म करना है तो उसी राज्य के विधानसभा के
उस राज्य के विधानसभा में एक विधेयक को लाकर आप पारित करिए और संसद के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया जाएगा फिर, यानी उत्तर हो जाएगा सी, यानी राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा विधान परिषद का सृजन हो सकता है, नहीं तो समाप्ति हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है, मिलान कीजिए। ग्रह, ग्रह कौन है दोस्त? तो याद रखिएगा यूरेनस, यूरेनस, यूरेनस यानी अरुण ग्रह है। उपग्रह कौन है दोस्तों? चंद्रमा एक उपग्रह है। पुच्छर तारा हेली जो 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। अब कृत्रिम उपग्रह कौन है दोस्तों? मेराइनर, मेराइनर क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2143, 2143, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत रेखा, प्रशांत महासागर से होकर। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला जा रहा है दोस्तों, मलेशिया में किंता घाटी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए इसका आंसर। दोस्तों याद रखिएगा मलेशिया में जो किंता घाटी है यह प्रसिद्ध है टीना के उत्पादन के लिए। ठीक है, मिलान करना है 85 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है चक्रवात एक तरफ दिया हुआ है, उसमें कटिबंधीय चक्रवात और देश। बेंगुओ, बेंगुओ कहाँ चलने वाला चक्रवात है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बेंगुओ जो है ना फिलीपींस में चलता है। हरिकेन अमेरिका में चलने वाला चक्रवात है। टाइफून चीन में चलने वाला चक्रवात है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में चलता है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3421, 3421, यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला जा रहा है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में यह हुआ था। निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर दीजिए दोस्तों। बोला गया है कि डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है किसको? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जनरल रोमेल को यह बात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है कि कौन कौन सा संधि पहले हुआ है, काल क्रम अनुसार सजाना है आपको। तो देखिए दोस्तों, अमृतसर की जो संधि हुआ है ना दोस्तों, ये हुआ है 1809 में। बेसिन की संधि हुआ है दोस्तों 1802 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ है दोस्तों 1799 में। सलाबाई की संधि हुआ है दोस्तों 1782 में। तो मिला लीजिए दोस्तों कौन पहले आएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपका 1799 वाला आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? पहले इसका उत्तर हो जाएगा 3, 1799 नहीं, देखिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पहले 1782 सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि 1782। उसके बाद आया श्रीरंगपट्टनम की संधि, कब हुआ? 1799। और चौथा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो 1799 में हुआ। और उसका बेसिन की संधि हुआ, उसके बाद अमृतसर की संधि, यानी 4321 हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों। 4321 यानी सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबने अवज्ञा और करों का भुगतान ना करने के लिए, सबने अवज्ञा और करों का भुगतान ना करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किससे मिला था महात्मा गांधी जी को? सबने अवज्ञा आंदोलन करने के लिए अब करों का भुगतान ना करने का, यह प्रेरणा महात्मा गांधी जी को अगर किस मिला है तो याद रखिएगा दोस्तों हेनरी डेविड से मिला था। किससे मिला था? हेनरी डेविड से मिला था। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला जा रहा है दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो वुड डिस्पैच शिक्षा नीति आया था ना, ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। और 1854 के आसपास में यह आया था, एक बार देख लीजिएगा इसको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला जा रहा है दोस्तों, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जी.एन. नटेशन। जी.एन. नटेशन जो है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल
एड्रेसेज एड्रेस के संपादक हो जाएंगे दोस्तों। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जिया तरंग प्रारंभ हुआ है आंदोलन मणिपुर में दोस्तों, याद रखिएगा। यह भी अभी वर्तमान समय में मणिपुर का जो हालत है उसके रिगार्डिंग हम करें, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है मिलान कीजिए। इक्ता प्रथा जो है दोस्तों, आपको मालूम होगा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा चलता था, ठीक है ना दोस्तों। इक्ता प्रथा दिल्ली में कहाँ? दिल्ली सल्तनत में चलता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्ता जो है आपका कहाँ चलता था? इक्ता जो है नई दिल्ली, मतलब दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा चलाया जाता था। जागीर आपका जो है मुगल के द्वारा चलाया जाता था, जागीर प्रथा। और अमरन जो है ना दोस्तों, आपको विजयनगर साम्राज्य के द्वारा चलाया जाता था अमरन। और कहेगा दोस्तों मोकासा, यह मराठा के द्वारा चलाया जाता था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, मिलान करने में इक्ता दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा, जागीर मुगलों के द्वारा, अमरन विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा, और मोकासा मराठा के पेशवाओं के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाया? दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर ने चलाया था दोस्तों। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था दोस्तों, मालिक जानी को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला जा रहा है दोस्तों, कृति स्तंभ प्रस्ति के रचयिता कौन है? अभी कवि। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों, किसने अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया? किसने अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया? वो कौन सी पत्नी थी जिसने अपने पति बादशाह के नाम पर एक मकबरा बनवाया था दोस्तों? तो याद रखिएगा हाजी बेगम। क्वेश्चन नंबर 99 बोला जा रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उज्जैन के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न उज्जैन के दरबार में रहा करते थे। 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिलान कीजिए। विशाख दत्त भैया यह नाटक लिखता था, क्या करता था? नाटक लिखता था। बारामिहिर यह कौन था दोस्तों? बारामिहिर एक खगोल वैज्ञानिक था। कौन था दोस्तों? खगोल वैज्ञानिक था, याद रखिएगा दोस्तों। और चरक यह चिकित्सक से संबंधित है। अब ब्रह्मगुप्त यह मैथमेटिशियन थे। तो हो गया दोस्तों आपका, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये टेस्ट 1 कंप्लीट कर दिए हैं आप लोग का दोस्तों। आज शाम में आपको टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। आप जाइए हमारे टेलीग्राम पर, यह टेस्ट सीरीज का PDF है, वहां से आप डाउनलोड करिए, उसको देखिए, सेट मारिए और उसके बाद हमारे वीडियो को भी देखिए, जिससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, GS का क्वेश्चन हो, इसमें सब बता दिए हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए वीडियो इसी तरह बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।